The next long question is, how are inorganic and organic fertilizers important in agriculture? अब आपने ये बताना है कि inorganic और organic fertilizers क्यों ज़रूरी हैं फॉर एग्रीकल्चर। तो इसके जो आंसर है आपकी बुक में गिवन है, आप पेज नंबर 142 पे जाएं, वहाँ पे हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स। आप उसमें 2 हेडिंग्स बना लें, उसमें क्लियरली गिवन है कि ऑर्गेनिक कौन से होते हैं फर्टिलाइज़र्स और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं। आप उनको सेपरेट कर लें, 2 हेडिंग्स बनाएं कि इंपॉर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक। उनमें बताएं कि ऑर्गेनिक कौन से हैं, उनके नाम लिखें, फिर उनकी इंपॉर्टेंस बता दें। फिर आप इनऑर्गेनिक के नाम लिखें, कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स हैं, फिर उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स का भी जिक्र है, वो लिखें और उनके फंक्शन बता दें कि वो क्यों ज़रूरी हैं, कि वो प्लांट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि समटाइम्स सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे नहीं होते, तो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स उसको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म में प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इफ़ यू राइट दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। और अगर आप एक्चुअली समझना चाहते हैं कि चीज़ें किस तरह से प्लांट के लिए ज़रूरी हैं, तो यू कैन वॉच माई वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 8 at tutoria.pk।